Hello bachcho, let's read the question. The question is, Mendel's law of segregation is based on segregation of alleles during A में है pollination, B में है gamete formation, C में है seed formation and D में है embryonic development. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें बच्चों इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा क्या? इट विल बी Mendel's law of segregation. Mendel's law of segregation. तो अगर हम Mendel's law of segregation की बात करें तो ये लॉ क्या बोलता है? ये बोलता है कि during the formation of gamete, during the formation of gametes, दी एलील, जो एलील होगा बच्चों वो क्या होगा? सेपरेट कर जाएगा. दी एलील सेपरेट एंड ईच ऑफ द गैमेट, हर एक गैमेट में क्या प्रेजेंट होगा? एंड ईच ऑफ द गैमेट हैव ए चांस टू possess one of the allele, one of the alleles. अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझे तो मान लीजिए कि कोई पेरेंट है जिसके पास किसी एक कैरेक्टर के लिए एलील है ए और सिमिलरली दूसरा पेरेंट है, यानी ये पेरेंट 1 है और ये पेरेंट 2 है और यहाँ पे एलील है आपका ए एंड ए, स्मॉल ए. अब इसमें सेम एलील है. अब ये एलील मान लीजिए अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन भी होता है ए तो इसमें ये क्या होता है? ये इंडिविजुअल एलील है. ये क्या है? ये एक पूरा का पूरा कैरेक्टर को बनाएगा, लेकिन ये जो इंडिविजुअल वो एलील है. तो इंडिविजुअल जो एलील है ए और ये इस तरह से सेपरेट होके जाएगा बच्चों, किसमें सेपरेट होके जाएगा? इन स्पर्म और ओवम में. तो अब अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझे तो मान लीजिए कि कोई एक कैरेक्टर है, जैसे कि मान लीजिए ब्राउन हेयर. और ये कैसा कैरेक्टर? ये ब्राउन हेयर मान लीजिए रिसेसिव कैरेक्टर है. और यहाँ पे जो ब्लैक हेयर है बच्चों, ब्लैक हेयर, ये मान लीजिए कैसा? ये एक डोमिनेंट कैरेक्टर. अब मान लीजिए पेरेंट P1 जनरेशन की बात है, तो पेरेंट जनरेशन में एक के पास है अगर हम डोमिनेंट कैरेक्टर की बात करें तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन ए से और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं होमोजाइगस कंडीशन स्मॉल ए से. तो P1 एंड P2 के बीच में हम क्या करवाएंगे? क्रॉस. तो P1 के पास है बच्चों क्या? ए एंड P2 के पास है स्मॉल ए. अब इसमें से जो गैमेट्स बनेंगे बच्चों, जब गैमेट्स फॉर्मेशन होगा तो एक एलील ये कैसे हो जाएंगे? ये सेपरेट कर जाएंगे, क्योंकि ये जो कैसा है? ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है. दिस इज हेटेरोजाइगस कंडीशन. और इस हेटेरोजाइगस कंडीशन में जब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, ये क्या है? दीज आर दी गैमेट्स. ये जब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है तो हर एक गैमेट में एक इंडिविजुअल एलील है, ये सेग्रीगेट हो जा रहा है. कब ये होगा बच्चों? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन. ये क्या कर गए? सेग्रीगेट कर गए. सिमिलरली अगर हम मान लीजिए यहां से एक ले तो यहाँ सेम कंडीशन है, तो ये कैसे? होमोजाइगस. अब चूंकि ये सेग्रीगेट कर गए, लेकिन जब ये फर्टिलाइजेशन होगा तो चाहे हम इसको इसके साथ ही फ्यूज क्यों ना करवाए, तो फर्टिलाइजेशन में जब जाइगोट के पास जाएगा तो जाइगोट के पास ये ए ऐसा इंडिविजुअल बनाएगा, मतलब जाइगोट में ये क्या कर जाएगा? कंबाइन कर जाएगा ये जो एलील्स थे. इसी को कहा क्या मेंडल ने? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट द एलील सेपरेट एंड ईच ऑफ द गैमेट हैव ए चांस टू पोजेस वन ऑफ द एलील. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी. अगर पॉलिनेशन की बात करें तो पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ द पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा.
अगर हम सीड फॉर्मेशन की बात करें तो सीड फॉर्मेशन वो प्रोसेस होता है जब जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है ये क्या करेगा, इट विल डिवाइड बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एक सीरीज ऑफ डेवलपमेंट है जिससे जो एम्ब्रियो है वो क्या करेगा, वो डेवलप करेगा एंड ग्रो करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।